हेलो एवरीवन। मैं अनुकीर्ति सिंह, फाउंडर ऑफ द अनुकीर्ति मेडिकल क्लासेज, जहां मैं हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां देने वाली हूं। आप लोग प्लीज चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें वरदान में दी है, जैसे कि जामुन का फल यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही गुणकारी होता है। बहुत सारी बीमारी के इलाज में इसे यूज किया जाता है। आज की वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। जामुन से जुड़ी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि जामुन हमें कितनी मात्रा में खाना चाहिए, जामुन खाने का सही समय क्या होता है, जामुन खाने से कौन कौन से रोग दूर होते हैं, जामुन कौन कौन इंसान खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहें और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने शहर के नाम के साथ कमेंट जरूर करें। आज हम आपके साथ जामुन खाने के फायदे और नुकसान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। देखने में तो जामुन बहुत ही साधारण सा फल दिखता है, लेकिन इसके गुणों के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप जामुन को खाना कभी स्किप नहीं करेंगे। जामुन को जब हम तोड़ते हैं तो देखिए इसके अंदर इस तरह से जामुनी कलर का पल्प और जूस निकलता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जामुन केवल स्वादिष्ट ही नहीं, गुणों का भंडार है। औषधीय गुणों से युक्त यह जामुन अगर आप खाते हैं तो हमारे शरीर को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जामुन में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, जिंक, आयरन, ग्लूकोज। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसी के साथ इसमें थायमीन पाया जाता है, इसी के साथ विटामिन बी पाया जाता है और इसी के साथ इसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ढेर सारे गुण इस साधारण से दिखने वाले जामुन में पाए जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हमें कितना जामुन खाना चाहिए। एक व्यक्ति दिन में 8 से 10 जामुन खाए तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें ज़्यादा जामुन हमें कहेंगे तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जामुन ज़्यादा भी खाने से ये आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। जामुन खाने का सही समय कौन सा होता है? तो जामुन खाने का वैसे तो सही समय कोई भी नहीं है, आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन खाली पेट जामुन बिल्कुल भी नहीं खाएं। अगर आप खाली पेट जामुन खाते हैं तो इससे आपको अपच, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सिर्फ खाली पेट ना खाएं और जामुन आप कभी भी खा सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप जामुन खाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा और फायदेमंद आपके शरीर के लिए रहेगा। जामुन का फल जितना गुणकारी होता है, उसी तरह से जामुन की गुठली भी औषधीय गुणों से युक्त होती है। हमें बिल्कुल नहीं इसे फेंकना चाहिए। जामुन में आयरन की मात्रा बहुत होती है, इससे हमारे शरीर में खून की कमी दूर होती है। इसमें कैल्शियम होने की वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। साल में अगर आप इसे 10 से 15 बार खाते हैं तो आपको साल भर पथरी की समस्या कभी नहीं होगी। अगर आप पहले से ही पथरी की समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप सही मात्रा में जामुन का सेवन करते हैं तो आपकी पथरी की समस्या काफ़ी हद तक आराम हो जाएगी। आप इस तरह से जामुन का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। कुछ जामुन लेकर इन्हें साफ पानी से धोकर इसके बीज को हटाकर थोड़ा सा पानी डालकर आप इस तरह से जूस बना सकते हैं। जामुन का जूस को आप बिना छाने भी पी सकते हैं या आप इसे छान भी सकते हैं। इसमें जो फाइबर होता है वह छानने से निकल जाता है। इस जूस को हम फाइबर के साथ ही पीना चाहेंगे, क्योंकि ये फाइबर के साथ ही पीने से हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फाइबर हमारे हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है, इससे हमारा पेट साफ होता है। हमारे शरीर के अंदर ये जाके हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। अगर आप इसे हेल्थ के पर्पज़ से पीना चाहते हैं तो इसमें चुटकी भर सेंधा नमक डालकर आप पी सकते हैं। अगर आप इसे टेस्टी बनाकर पीना चाहते हैं तो थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा काला नमक आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरह से जामुन का जूस बनाकर पी सकते हैं।
बच्चे जामुन खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ऐसे में आप इसे जूस बनाकर दे सकते हैं। जामुन का जूस पीने से बच्चों में खून की कमी कभी नहीं होगी। बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते, इसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट साफ नहीं रहता। जामुन का जूस अगर बच्चे पीते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन से आराम मिलेगा, पेट साफ होगा, उनका अंदर शरीर जो है वो अंदर से स्ट्रांग बनेगा। अगर आप जामुन का सिरका बनाकर रख लेते हैं तो इसे आप पूरे साल भर यूज कर सकते हैं। जामुन का सिरका बहुत ही पौष्टिक होता है और औषधीय गुणों से युक्त होता है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। जामुन में एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह त्वचा रोगों पर भी बहुत ही असरदार होता है। बहुत सारे लोगों को जामुन का सिर्फ एक ही उपयोग पता होता है कि इसे खाने से मधुमेह कम होता है, मतलब कि हमारा शुगर लेवल कम हो जाता है। यह बात बिल्कुल सही है। जामुन का सही मात्रा में सेवन करने से हमारा शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, हमारी बीपी की भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। इसी के साथ हमारा हार्ट काफ़ी मजबूत हो जाता है, हार्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं भी दूर हो जाती है। जिस तरह से जामुन के फल स्वादिष्ट होने के साथ साथ औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, उसी तरह से जामुन के बीज भी औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। जामुन के बीज के औषधीय गुणों के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो जामुन के बीज जामुन के फल की तरह स्वादिष्ट नहीं होते, थोड़े कसेले होते हैं, लेकिन यह औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसमें ग्लूकोसाइड जम्बुलेन पाया जाता है, इसी में गॉलिक एसिड पाया जाता है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। आप जामुन के बीज को अच्छे से धो के और सुखा लें और फिर इसका मिक्सी में पाउडर बना लें। थोड़ा दरदरा पीस के ये पाउडर आप अच्छे से अपने पास रख लें, और जब भी आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो इस पाउडर को 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लें। इससे आपकी शुगर की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आप इसे अच्छे से सुखाकर पाउडर बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे तो आप इसे साल भर यूज कर सकते हैं। सिर्फ शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ही नहीं, आप इसे पथरी की भी प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। आपकी पथरी की शिकायत है तो आप इसे दही के साथ सेवन कीजिए। थोड़े से दही में 1 चम्मच पाउडर डालकर अगर आप इसे सुबह शाम लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी पथरी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। जामुन के फल और जामुन के बीज में औषधीय गुण पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह जामुन के पत्ते और जामुन की छाल में भी कई सारी औषधीय तत्व होते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। जामुन के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप शरीर पर कहीं भी घाव हो तो आप जामुन के पत्तियों का पेस्ट बनाकर अगर उस घाव पर पेस्ट के तौर पर लगा लेते हैं तो घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आपके दांतों में मसूड़ों में दर्द है तो आप जामुन के ताजी पत्तियों को लेकर 3-4 पत्तियों को 2 गिलास पानी में अच्छे से उबालकर उसका काढ़ा बना लें और उस काढ़े से आप गलाला करें। आपके दांतों या फिर मसूड़े से संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगा। अगर आपका गला बैठ गया है तो इस काढ़े से आप गलाला करें तो आपका बैठा हुआ गला भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको कब्ज या पाइल्स की शिकायत है तो आप काढ़े को सुबह शाम पिए, आपकी पाइल्स की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आपको जामुन की ताज़ी पत्तियां रोज नहीं मिल सकती तो आप इन पत्तियों को साफ पानी से धोकर सुखाकर इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। फिर आप इस पाउडर से ही काढ़ा बनाकर इसे यूज कीजिए। अगर आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है, जामुन की काली पत्तियां जो होती है इन्हें चबाने से मसूड़े से खून निकलना बंद हो जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होने की वजह से यह संक्रमण को रोकता है। इसी के साथ अगर आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो इन पत्तियों को अगर आप चबाते हैं तो आपके मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। जामुन पेड़ की जो छाल होती है उसमें टैनिन और गैलिक एसिड पाया जाता है, जिससे हमें बहुत सारे रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। विशेषतः मुंह के छाले और दांतों से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसमें हमें बहुत लाभ मिलता है। अगर आपके दांतों और मसूड़ों में काफ़ी दर्द रहता है तो आपको जामुन की छाल को थोड़ा सा सुखाकर उसे जलाकर
उसका पाउडर बनाकर रख लेना है और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर इसका आप दंत मंजन बना लीजिए। इस मंजन से आप रोज मंजन कीजिए, दांतों और मसूड़ों की अच्छे से मालिश कीजिए। इससे आपके दांतों और मसूड़ों का दर्द निकल जाएगा और आपके दांत काफ़ी मजबूत बनेंगे। ये पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में जामुन की छाल काफ़ी उपयुक्त होती है। अगर आपको दस्त की शिकायत है तो आप जामुन की काली पत्तियां जो होती है उसमें से 3-4 पत्तियां ले लीजिए और थोड़ी सी जामुन के पेड़ की छाल डालिए। इसका एक काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीजिए। इससे आपको दस्त में भी आराम मिलेगा। जिस तरह से मैंने आपको जामुन के फल, जामुन के बीज, जामुन के पत्ते और जामुन के छाल से के गुणों से अवगत कराया है, उसी तरह से जामुन खाने से ठीक पहले और जामुन खाने के ठीक बाद हमें कौन सी सावधानियां रखनी है, इसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपका सवाल होता है जामुन हमें कब खाना चाहिए। जामुन खाने का सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय आप खा सकते हैं, लेकिन आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और रात के समय तो जामुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपच, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एक व्यक्ति को जामुन कितना खाना चाहिए, तो एक व्यक्ति को 8 से 10 गुठली जामुन रोज खाना चाहिए। जामुन खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद हमें कौन सी चीजें नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहले हमें जामुन खाने से पहले और तुरंत बाद दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें हल्दी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमें अचार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने खाना खाते समय अचार खाया है तो आप जामुन को 3 घंटे के बाद ही खाइए। जामुन कौन कौन खा सकता है और कौन कौन नहीं। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जामुन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ अगर आपकी कोई सर्जरी हो चुकी है या फिर कोई सर्जरी होने वाली है, ऐसे लोग भी जामुन का सेवन ना करें। अगर आप कोई उपवास कर रहे हो तब भी आप जामुन मत खाइए, क्योंकि जामुन खाली पेट खाना सही नहीं होता है। इसमें एसिडिटी और अपच की प्रॉब्लम हो सकती है। बस आप इन बातों को ध्यान रखें। नेचर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे बहुत कुछ फ़ायदा और बहुत कुछ नुकसान भी है। अगर हम जामुन के सही मात्रा में सेवन करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए और जामुन का सेवन कीजिए। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। आज का वीडियो अगर आपको जरा भी नॉलेजेबल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।